ब्रह्मचर्य एक बहुत ही गंभीर विषय है। ब्रह्मचर्य से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ये तो व्यक्ति, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि यू ट्राई इट आउट, जी, तो आपको स्वतः ही वो फ़ायदे अनुभव में आएंगे और इतने जल्दी आएंगे कि आपको लगेगा कि न जाने हम किस एक दूसरी दुनिया में आ गए। जी, जैसे कि कहा गया है कि ब्रह्मचर्य सर्वश्रेष्ठ तप है, सर्वश्रेष्ठ बल है। ब्रह्मचर्य के अनगिनत फ़ायदे हैं और ये जो फ़ायदे हैं ये वही व्यक्ति अनुभव कर सकता है कि जो इसका पालन करता है। ये ऐसा एक व्रत है कि इसका थोड़े समय के लिए भी अगर कोई पालन कर ले तो उसके सारे जो अनुभव है, जो फ़ायदे हैं, उसको प्रत्यक्ष जीवन में अनुभव होते हैं, जैसे कि प्रैक्टिकल लाइफ में। जी, फ़ायदों की अगर बात करें तो सबसे पहले मैं आऊँगा फिज़िकल, शारीरिक स्थल पर। हाँ जी, तो शारीरिक रीति से अगर देखा जाए तो ब्रह्मचर्य स्वास्थ्य जो है उसका आधार माना जाता है ब्रह्मचर्य को। ऐसी कई सारे हमारे शास्त्रों में भी लिखे और बहुत सारे मॉडर्न रिसर्च जो हुए हैं उससे भी यह निर्विवाद जैसे रूप से प्रमाणित हो गया है कि ब्रह्मचर्य से व्यक्ति स्वस्थ होता है, ब्रह्मचर्य से दीर्घायु होता है, ब्रह्मचर्य से कई ऐसे रोग हैं जिनका वो शिकार नहीं होता। ब्रह्मचर्य से मनुष्य में एक रेजिस्टेंस पावर जो होती है, उसकी डिजीज रेजिस्टेंस पावर वो बढ़ती है, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन करना अर्थात संपूर्ण संयम, सेल्फ रिस्ट्रेंट जिसको कहते हैं। व्यक्ति जिसमें संयमित जीवन जीता है, संतुलित जीवन जीता है, संतुलित आहार लेता है, उस वजह से वो कई ऐसे सारे रोगों से छूट जाता है जो कि ब्रह्मचर्य के ना होने से व्यक्ति जिनसे ग्रसित होता है। आजकल के अगर लोगों को आप देखो जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हैं, तो उनका अगर जीवन देखो तो वो लोग आप देखेंगे कि देव दर्शन से ज़्यादा डॉक्टर दर्शन ज़्यादा करते हैं, अमृत पान से ज़्यादा दवा पान ज़्यादा करते हैं, औषधि पान ज़्यादा करते हैं। ये उनकी हालत है। जबकि एक ब्रह्मचर्य के जीवन में एक तेज होता है, एक ओज होता है, एक सामर्थ्य होता है, एक अपरिमित एक बल उसको अनुभव होता है, एक अतिरिक्त ऊर्जा का उसको अनुभव होता है। तो ये सारे जो फायदे हैं ये शारीरिक स्तर पर, तो व्यक्ति इससे हेल्दी बन जाता है। अकाले मृत्यु, जो बहुत सारी बीमारी और मृत्यु जो होती है उसको भी टाला जा सकता है ब्रह्मचर्य के व्रत से। तो ये तो हो गया शारीरिक रीति। दूसरा है मानसिक, मेंटल। अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य के व्रत को पालन करे तो मन एकाग्र हो जाता है उससे, और आप जानते हैं कि एकाग्रता की शक्ति से क्या कुछ नहीं किया जा सकता है दुनिया में। मनोबल बढ़ता है, विल पावर बढ़ती है। अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य के व्रत को पालन करे तो वो जो चाहे वो कर सकता है जीवन में। दुनिया में जितने बड़े बड़े आविष्कार हुए, अगर आप देखो तो वो आविष्कार ब्रह्मचर्य की अवस्था में ही किए गए हैं। जैसे कि कोई एकांत में चला गया, अंतर्मुखी हो गया और ऑटोमेटिक संयमित हो गया, तो वहाँ पर बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं। वैज्ञानिकों के जीवन भी देखो, या बड़े बड़े स्पिरिचुअल ट्रुथ्स जिसको अध्यात्म के रहस्य कहा जाता है, उसका भी रहस्य उद्घाटन ब्रह्मचर्य की अवस्था में ही होता है। तो यहाँ बात है एकाग्रता की। एकाग्रता की शक्ति बढ़ जाती है, विल पावर बढ़ जाती है, मन की दृढ़ता बढ़ जाती है। कोई भी हम संकल्प करते तो दृढ़ता से उसे पूर्ण करते हैं। यहाँ पर मैं वापस स्वामी विवेकानंद जी का उदाहरण देना चाहूँगा कि एक बार ऐसा हुआ कि वो ब्रिटिश एनसाइक्लोपीडिया होती है, 36 वॉल्यूम्स, तो एक बार वो पढ़ रहे थे तो उनका एक मित्र आया और उनसे कहने लगा कि ये तो असंभव है, अपने जीवन काल में शायद ही कोई व्यक्ति इतने 36 वॉल्यूम्स पढ़ सकेगा। तो वो कहते हैं उनसे विवेकानंद जी कि अरे क्या बात कर रहे हो, मैंने तो 11 वॉल्यूम्स अभी पढ़ लिए। और वो उनको लेता है एक एक वॉल्यूम और प्रश्न पूछता है, तो वो हर प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। उनको याद था इतनी वो स्मरण शक्ति बढ़ती है। मतलब जो मैं बात कर रहा हूँ मानसिक स्तर की, उसमें स्मरण शक्ति, मेमोरी पावर बढ़ जाती है। क्योंकि हमारी मेमोरी, क्योंकि मन एकाग्र होता है, द प्योरर द माइंड द इजियर इट इज टू कंट्रोल। ब्रह्मचर्य से मन शुद्ध होता है और जितना शुद्ध होता है उतना वो एकाग्र होता है, और एकाग्रता से हम कुछ भी अर्जित कर सकते हैं। तो ये हो गया मानसिक। तीसरा आते हैं बौद्धिक स्तर, इंटेलेक्चुअल। बौद्धिक स्तर पर बुद्धि को तो जैसे प्रकाश कहा जाता है, तो बौद्धिक स्तर पर व्यक्ति की जो निर्णय शक्ति है, परख शक्ति है, वो बढ़ जाती है ब्रह्मचर्य के धारा से। फिर उसके बाद है नैतिक स्तर। नैतिक स्तर मतलब मॉरल। उसमें आप देखो कि जितना जितना व्यक्ति मॉरल बनता जाता है, नैतिक बनता जाता है, बहुत सारी उसमें जो व्यसन, आदतें,
कुरीतियाँ, वो सब कुछ उसमें खत्म होने लगता है जी। और एक नैतिक व्यक्ति एक राष्ट्र के लिए जैसे का एक उपहार है, संपत्ति के समान है नैतिक व्यक्ति। फिर उसके बाद में आप अगर आए आर्थिक स्तर पर, अभी आप देखो जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता और असंयमित है, उसके जीवन में काम विकार तो जैसे उधम मचा देता है जी। और जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता जी, और दूसरी तरफ उसके कर्म भी बिगड़ते हो। और लास्ट में है सामाजिक जी। समाज। आज समाज की जो अवस्था है, जैसे हमने पिछले कड़ी में भी देखा, बेरोजगार, निर्धनता, भूखमरी, ये जो भी समस्याएं हैं, इनको अगर बहुत गहराई से स्टडी की जाए तो आपको पता चलेगा कहीं ना कहीं इसके पीछे काम विकार है जी। कहीं ना कहीं काम विकार ही है इनके पीछे। आज जो हवा जो में प्रदूषण जो फैल रहा है, उसके पीछे भी मनुष्य की दूषित वृत्तियां ही है। तो ब्रह्मचर्य एक ऐसा तप है कि जिसमें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक और सबसे मुख्य जो है आध्यात्मिक जी। अभी बिना ब्रह्मचर्य के आप स्वप्न में भी अध्यात्म में उन्नति करने का नहीं सोच सकते। अध्यात्म पथ जो है, जो मार्ग है, इसके जो पथिक है, उनके लिए पहली शर्त ही ब्रह्मचर्य है।